अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अहम मसला शेयर करने जा रही हूँ। बरसात और हब्स के मौसम में अक्सर घरों में आटे में सुंडियाँ और कीड़े पड़ जाते हैं और फिर दिल पर क्या गुजरती है जब महंगा आटा ज़ाया करना पड़े। एक तो इतनी महंगाई और ऊपर से आप आटा ज़ाया कर बैठें। ये हर ख़ातून खाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आटे को ज़्यादा अरसे तक ताज़ा और महफूज रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ी आसान टिप्स हैं। आटे को कम मिक़दार में ख़रीदें। बरसात के दिनों में ख़ास तौर पर कोशिश करें कि 1 या 2 माह का आटा इकट्ठा ना रखें। जितना जल्द इस्तेमाल हो सके उतनी ही मिक़दार ख़रीदें। जो पुराना आटा होता है उसमें कीड़ा लगने का जो है ख़तरा ज़्यादा होता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आटे को धूप लगवा कर महफूज करें। अगर आपने ज़्यादा मिक़दार में आटा ख़रीद लिया है तो इसे 1-2 घंटे के लिए हल्की धूप या पंखे के नीचे फैला दें ताकि इसमें जो इजाफ़ी नमी है वो ख़त्म हो जाए। और फिर इसको गर्म आटा अगर धूप में रखा है तो ज़ाहिर है वो गर्म हो जाएगा। तो इसको गर्म गर्म को आपने डब्बे में बंद नहीं करना, फिर मुकम्मल ठंडा होने के बाद जो है बंद डब्बे में इसको रखना है। जो तीसरी टिप है वो ये है कि आटे को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में डालें। हमेशा अच्छी क्वालिटी के एयर टाइट कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें। हर बार आटा निकालने के बाद ढक्कन को बहुत अच्छी तरह से बंद करना है। आपने ढक्कन को ऊपर से खुला नहीं छोड़ना। चौथे नंबर पे है जी कि आप तेज़पात, ये जो मसाले होते हैं गरम मसाले हमारे, उसमें जो तेज़पात होता है वो, लौंग या साबुत काली मिर्च जो है वो आटे में 3 से 4 आप तेज़पात डाल दें। चंद लौंग या 8 से 10 साबुत काली मिर्चें जो है वो डाल दें। और इनकी जो खुशबू है वो कीड़ों को दूर रखने में बहुत मददगार समझी जाती है। नंबर 5 जो है वो है कि फ्रिज या एसी वाले कमरे का जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में जगह मौजूद है फ्रिज में, तो आप बरसात के दिनों में अपने आटे को फ्रिज में भी रख सकते हैं। नहीं तो फिर आपने यूँ करना है कि कम से कम रात को तो एसी चलता है तो आपने एसी वाले कमरे में जो है अपनी आटे वाली बाल्टी को उठाना है और उसको रख देना है आपने एसी वाले कमरे में। बरसात के मौसम में आटे को ठंडी और कुछ जगह पर रखें तो इसमें से जो है सुंडियों से महफूज रहता है। लोग आटे का कुछ हिस्सा फ्रिज में भी रख लेते हैं तो ज़ाहिर है वो भी महफूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है। और एसी वाले कमरे में भी, मैंने खुद एसी वाले कमरे में जो है वो आटे वाली बाल्टी रखी हुई है। नंबर 6, नमी से बचाव जो है वो सबसे ज़रूरी है। आपने याद रखना है कि आटे का सबसे बड़ा दुश्मन नमी है। आटे का डब्बा कभी भी चूल्हे के करीब, सिंक के पास या सेलन वाली जगह पर ना रखें क्योंकि वहाँ पर नमी होती है और नमी से ये जो सुंडी और कीड़ा है ये पैदा हो जाता है। नंबर 7, नए और पुराने आटे को ना मिलाएं। अक्सर घरों में होता है कि आटा जो है वो ख़त्म हो रहा है और नया आटा जब पीस के आया है तो उसी के अंदर जो है वो आटा मिला देते हैं। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि नया और पुराना आटा जो है उसको मिक्स कर दें। पहले पुराना आटा निकाल लें, उसको जो है इस्तेमाल कर लें और उसको बाल्टी है या कंटेनर जो भी है आपका, उसको अच्छी तरह साफ़ करके उसमें फिर नया आटा आपने डालना है। या फिर पहले पुराना सारा आटा जो है वो ख़त्म कर लें और कंटेनर को साफ़ करके खुश्क करके फिर उसके अंदर आपने नया जो है वो आटा डालना है। और दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि आटे का चम्मच या मग कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपने जल्दी में हल्का सा भी जो है वो गीला या नम जो चम्मच है वो आटे में डाल दिया तो वो नमी पूरे कंटेनर में फैल सकती है और यही नमी बाद में कीड़ों और सुंडियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। एक और बड़ी ज़बरदस्त टिप ये है कि अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा हर्ब्स और नमी रहती है तो आटे को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक हिस्सा रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए किचन में रखें और दूसरा हिस्सा ठंडी और खुश्क जगह पर महफूज कर दें। इस तरह बार बार पूरा कंटेनर खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ज़रा सोचिए आजकल आटे की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं। अगर सिर्फ चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो हम ना सिर्फ अपने पैसे बचा सकते हैं बल्कि खुराक को ज़ाया होने से भी बचाया जा सकता है। आखिर ये रिस्क है और रिस्क की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बाज़ घरों में एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है। आटा ख़रीदने के बाद इसे 24 से 48 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया जाता है। इससे अगर आटे में पहले से किसी किस्म के कीड़ों के अंडे मौजूद हों तो उनके ख़त्म होने में मदद मिल सकती है। बाद में आटे को अच्छी तरह बंद कंटेनर में महफूज कर लिया जाता है।
और आखिर में अगर आपको आटे से हल्की सी भी गैर मामूली बू महसूस हो या इसमें जालानुमा चीज़ें या छोटे छोटे कीड़े नज़र आएँ तो इसे इस्तेमाल करने से गुरेज करें। सेहत सबसे बड़ी नेमत है और चंद रोटियों की खातिर अपनी और अपने बच्चों की सेहत को ख़तरे में ना डालें। और अब एक बहुत अहम बात, अगर आटे में पहले कीड़ों कीड़े मौजूद हों तो बेहतरीन स्टोरेज के बावजूद कुछ अरसे बाद ना कीड़े दोबारा निकल सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ़ सुथरे और मोतबर जगह से आटा ख़रीदने की कोशिश करें। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपने घर में आटे को सुंडियों और कीड़ों से बचाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और हमें नेमतों की हिफाजत करने की तौफ़ीक दे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।